नमस्कार दोस्तों। मैंने कुछ दिन पहले कम से कम 5 से 6 महीने हो गए एक वीडियो बनाया था कि पंचम भाव में अगर वक्री शनि हो तो जातक की जो पढ़ाई है उसमें कुछ दिक्कत आती है। और तकरीबन ऐसा भी देखा गया है कि उस जातक की पढ़ाई हो भी नहीं पाती, पूरी हो भी नहीं पाती, और वो जातक किसी और की सुनता भी नहीं है, सिर्फ अपने दिल की करता है। अब ये वीडियो बनाए हुए तो बहुत दिन हो गया, यूट्यूब पर है तो कोई कोई उस जातक उस पर डाल देता है कि भाई आपने कहा था मेरा चार्ट एनालिसिस करके दो, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर किसी का पंचम भाव में वक्री शनि है तो मैं उसको जरूर बताऊंगा क्यों आप पढ़ाई कर पाए। तो क्योंकि वो मेरा प्रॉमिस था, तो उसी सीरीज में ये आखिरी वीडियो मैं बना रहा हूं। इसके बाद और वक्री शनि के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा। ये दुबई की पैदा हुई लड़की है, इंडियन लड़की है, दुबई में पैदा हुई। इसके चार्ट से आप देख सकते हैं पंचम भाव में वक्री शनि है। देखिए, पंचम भाव में वक्री शनि कह दिया, लेकिन पंचम भाव का जो शनि वक्री है वो गुरु की राशि में है और गुरु बिल्कुल उसके सामने बैठा हुआ है। तो गुरु की दृष्टि जहां पर भी बनेगी, चाहे आप भृगुनंदी नाड़ी से लें 159 ट्राइन का और 17 का, गुरु सामने से बैठ के 110% अपने घर को देख रहा है। और सभी को मालूम है जहां गुरु देखता है 5 7 9 घर में, अगर वैदिक की बात करें तो वो एक गंगा जल के समान होता है और वो वहां पर उसका रिजल्ट देता है। साथ में शुक्र भी बैठा है, सूर्य पंचम भाव का कारक है, वो भी बैठे हैं। तो ये लड़की का नाम तो मैं नहीं जानता हूं, ना मैंने पूछा है, ना वो मेरा मकसद है उसका जानने का। तो ये लड़की की पढ़ाई क्यों हो पाई वक्री शनि होने के बाद, ये उत्तर मैंने उस वीडियो में जो बताया था कि भाई कोई भी मुझे देगा और मैं उसको अपनी डेट ऑफ इंफॉर्मेशन देगा या अपने बर्थ चार्ट की डिटेल शेयर करेगा तो मैं उसको बताऊंगा पंचम वक्री शनि होने के बावजूद भी आप पढ़ क्यों पाए हो या पढ़ कैसे पाए। दूसरी बात, क्योंकि इन्होंने जब ये अपनी बर्थ डिटेल भेजी तो इन्होंने अपनी एजुकेशन भी लिखी थी। शनि शनि से रिलेटेड एजुकेशन तो हम नहीं देखते हैं, लेकिन क्योंकि अगर एजुकेशन के लिए देखना है तो फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस को लेते हैं पर्टिकुलरली, या वैदिक में फोर्थ हाउस फिफ्थ हाउस या फोर्थ हाउस या फिफ्थ हाउस का लॉर्ड लेते हैं। और भृगुनंदी नाड़ी में जो हम लोग लेते हैं वो सीधा एजुकेशन का कारक बुध को लेते हैं, मरकरी को लेते हैं। तो मरकरी जो इनके चार्ट में है वो देखा गया तो केतु के साथ है और शनि वक्री है, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज को इंडिकेट करता है कि इनकी एजुकेशन में ब्रेक आएंगे। और क्योंकि मरकरी के साथ सैटर्न रेट्रोगेट होके 4 8 12 ट्राइन में मरकरी केतु के साथ बना रहा है, तो ये एक डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि भाई हाँ, इनकी डिग्री जो है वो सिविल इंजीनियरिंग की है। और क्योंकि मैकेनिकल अगर डिग्री देखनी हो भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से शनि और मंगल की युति देखी जाती है। शनि और मंगल बेसिकली हैवी मशीनरी का कारक भी हैं इनके चार्ट में। अगर आप देखेंगे ट्राइन में मार्स भी बैठा है, तो हैवी मशीनरी या तो मैकेनिकल में यूज होती है या सिविल इंजीनियरिंग में यूज होती है। तो इसी करके इनकी डिग्री का जो एजुकेशन है वो सिविल इंजीनियरिंग भी करेक्ट है, क्योंकि डायरेक्टली रेट्रोगेट होके वो मरकरी के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है और मार्स का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, और शनि 8 नंबर साइन में है, तो इंजीनियरिंग एजुकेशन को वेल एक्सप्लेन करता है वो। ये भी उत्तर हो गया। दूसरा, इन्होंने एक लिखा है कि इनको मैरिज नहीं हुआ है अभी, और इनका जो बर्थ डेट है वो जुलाई के महीने में ही गया है। तो इनके 33 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। 33 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद अब 34th ईयर स्टार्ट हो गया है। तो इन्होंने उसमें वीडियो में लिखा, अपने मैसेज में लिखा मैंने, क्योंकि वो हाइड कर दिया है व्हाट्सएप पे, कि भाई आपका जो मैरिज इश्यू का या जो आपकी किसी से दोस्ती होती है, वो दोस्ती आपकी कुछ दिन चलती है और वो मित्र आपका बॉयफ्रेंड कह लीजिए या मित्र कह लीजिए, वो आपको उस रिलेशनशिप में कंटिन्यू नहीं रहता है। ये आपके चार्ट में प्रोजेक्शन है। लेकिन इस चार्ट को, प्रोजेक्शन को अगर आपको पॉजिटिव में बदलना है तो उसके लिए आपको
केतु की एक्टिविटीज आपको चाहे अपने जीवन में लिखते रहना है, चाहे अपने जीवन में जिस भी धर्म को आप बिलोंग करते हैं, ट्रेडिशनली वहां पर उसमें मंदिर में जाके, या गुरु सरदार हैं तो गुरुद्वारे में जाके वहां पर कुछ केतु की एक्टिविटीज कीजिए। ये सब एक्टिविटीज क्या है केतु की, वो मैं कंसल्टेंसी के द्वारा ही बताता हूँ। रेमेडी में किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं देता, ना ही मेरे गुरु ने वो बोला है कि किसी को भी रेमेडी फ्री ऑफ कॉस्ट देनी चाहिए, अनटिल अनलेस वो जब तक बहुत ही बीमार ना हो या उसके जीवन का कोई कष्ट ना हो। तो तीसरी बात जो इसके अंदर देखी गई है, आप मेरा यही मानना रहेगा कि आप जिस भी व्यक्ति से शादी करनी चाहें वो विदेश से आए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आप किसी अपने जान पहचान वाले के साथ में यहाँ शादी करने की कोशिश करेंगे, विदेश से ना आए तो कम से कम दूर स्थान से आए। पर 90% मुझे ऐसा लगता है कि आपका पति जो है, अगर वो विदेश से भी आएगा या जिससे भी आप शादी करेंगे उससे शादी करके आप दूर स्थान पे शिफ्ट हो जाएंगे। जन्म स्थान से तो चलो दुबई से आप वापस इंडिया आ गई हैं तो वो चेंज हो गया है। तो ये सारे एक्टिवेट है। जहां तक मैं आपकी कुंडली पे देख पा रहा हूँ, प्रोजेक्शन के हिसाब से इस साल पूरा आपका जो चल रहा है तो अभी 34वां साल चला है। और अगर सभी लोग जानते हैं गुरु इस टाइम पे मार्स के ऊपर से जा रहा है, गोचर कर रहा है 1 नंबर राशि से, शनि जो है वो 11 नंबर राशि से कर रहा है। तो आपकी शादी का जो अंदाजन यही है, नवंबर दिसंबर के बाद से एक एक्टिवेट पीरियड होगा। लेकिन मुझे पर्सनली लेवल पे वो जो दिखता है वो आपका 35th ईयर रनिंग में दिखता है। 35th ईयर रनिंग में आपकी शादी हो सकती है। अभी आपका 34 ईयर रनिंग है। इस साल आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है, लेकिन शादी जो होगी आपकी वो 35th ईयर में मुझे दिखती है कुंडली के एनालिसिस के द्वारा। और एक और चीज, क्योंकि इस चार्ट में आपकी कुछ कष्ट आएंगे, लेकिन आपकी जो, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है और अगर आप सही तरीके से, जैसे आपने लिखा भी है कि यूपीएससी भी तैयारी कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट के किसी सिविल डिपार्टमेंट में नौकरी प्राप्त कर सकती है। तो आप अच्छे से टेस्ट दीजिए, आपकी चार्ट में जो है वो सरकारी नौकरी के योग हैं। आप बाद में उसको करेंगी कि नहीं करेंगी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अवश्य ही एक सरकारी नौकरी का टेस्ट आप क्लियर करेंगे और उसको कुछ समय के लिए ज्वाइन भी करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मुझे कई बार मैसेज भी भेजा और शायद आज ही एनर्जी थी कि मुझे ये चार्ट वीडियो बना के डालना था। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई अब कोई और वक्री शनि के ऊपर 5th हाउस में मुझे अपना चार्ट के लिए और कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि मेरा ये वीडियो 6-7 महीने पहले का हो गया है। और उसमें अभी लगातार अगर वीडियो देते रहेंगे तो मैं हर किसी को नहीं कह सकता। जो अगर 10-15 दिन के अंदर दे देता है किसी वीडियो को रिप्लाई करके, मैं उसका जरूर बनाता हूँ। तो जय श्री राम, आप सबका जीवन मंगलमय हो।